आज है 2 नवंबर 2021 और आज के इस वीडियो में हम आज का रोजगार समाचार कवर करेंगे। यहाँ पे हम इन सारे पॉइंटों पे बात करेंगे। वन विभाग में 500 दरोगा भर्ती के बारे में बताएंगे। एसएससी सीएचएसएल की लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जो 500 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का एक आदेश आया है, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो दरोगा और सिपाही की भर्ती होती है उसमें अधिकतम उम्र सीमा के लिए कोर्ट की सुनवाई के बारे में भी अपडेट मिलेगी। इसके अलावा यूपीएसआई की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। अब आप हमारी वीडियो को देख करके रियल कैश भी कमा सकते हैं। उसके लिए आई बटन वाली वीडियो को देखें या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। शुरू करते हैं वन विभाग में जो वन दरोगा के पद पे भर्ती आने वाली है इसके लिए। देखिए क्या होता है कि जो इससे पहले वन दरोगा की भर्ती आती थी उसमें इंटरमीडिएट पे विज्ञान वर्ग के जो अभ्यर्थी होते थे इसके लिए पात्र होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब यहाँ पे इस नियमावली में संशोधन किया गया है और अब इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्मिक नियमावली सेल ने नियमावली को अप्रूव कर दिया है। भाषा विभाग में अंग्रेजी वर्जन तैयार हो चुका है। उसके तत्काल के बाद कैबिनेट में इस नियमावली को भेजा जाने की व्यवस्था है। कैबिनेट में जब ये पास हो जाएगा तब जाकर के आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। वैसे तो देखा जाए तो दरोगा में कुल मिला के 2338 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ पे 50% जो पद हैं ये पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन जो बाकी पदों को आप निकाल लें लगभग कि 1200 के आसपास, तो इसमें से आपको 500 पदों पर भर्ती आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए इसमें महिलाओं को भी लिया जाएगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी होती है, जबकि जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करते हैं। तो ये है इसके बारे में पूरी अपडेट और आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान की पेपर कटिंग है। इसके अलावा ये अमर उजाला में भी है कि वन विभाग में दरोगा के 500 खाली पदों पर भर्ती के लिए मिली हरी झंडी। देखिए वैसे तो यहाँ पे अगर चुनावी साल नहीं होता तो चांसेस कम ही था कि ये भर्ती आपको देखने को मिलती, लेकिन चुनावी साल होने के कारण ये भर्ती का विज्ञापन आपको नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान में एक और पेपर कटिंग है, वन दरोगा के 500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। इसके अलावा जो यूपी में एसआई की भर्ती थी जिसमें लगभग 9500 के आसपास पद थे, इसके लिए देखिए नोटिस जारी की गई है 1 नवंबर 2021 के दिन और यहाँ पे इसके एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है। इसमें जो एग्जाम होंगे 3 फेज में होंगे। पहला फेज 12 से 17 नवंबर, दूसरा 19 से 24 नवंबर और तीसरा 27 से 2 दिसंबर तक। यहाँ पे बैच पर डे 3 होगा और 6 दिन तक ये फेज चलेंगे। यहाँ पे जो आपको एडमिट कार्ड है नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में यानी कि 4 से 5 दिसंबर तक आपको मिल जाएगा। नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने में पकड़े गए जो भी लोग पकड़े गए थे उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो नीट परीक्षा है इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कराती है। अब यहाँ पे 25 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था, जिसमें 16 अभ्यर्थी असल परीक्षार्थी नहीं थे। बाकी लोग जो रियल थे उनको तो छोड़ दिया गया है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन बाकी लोगों को रोक दिया गया है। इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 साल के बैन का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए। तो इसका स्किल टेस्ट का डेट आ चुका है और कल से इसका स्किल टेस्ट होगा। 4 केंद्रों पर परीक्षा होगी और कुल मिला के 28,508 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। दरअसल होता है इसमें यह है कि 10 मिनट की अवधि में आपको टाइपिंग परीक्षा देनी होती है। जो प्रतिपूरक समय होता है ये उम्मीदवारों के लिए 15 मिनट होता है। यह परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 से 9:33, दोपहर 12 से 12:33, शाम को 3 से 3:33 के बीच में संपन्न होगी। 30 मिनट पहले आपको रिपोर्ट करना होता है। तो आपका जहां पर भी एडमिट कार्ड होगा आप समय से पहुंचने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए कुछ जॉब के बारे में बात करते हैं। तो ये एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट में वैकेंसी आई है। कुल मिलाकर 20 पद होंगे। 78,000 रुपये आपको वेतन मिल सकता है और इसके लिए आपके पास बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक, डिप्लोमा, पीएचडी ये सारी पात्रताएं होनी जरूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप actrec.gov.in पर 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर में कई सारे खाली पद हैं। यहाँ पे कुल मिला के 296 पद होंगे और यहाँ पे कई सारे योग्यताएं रखी गई हैं क्योंकि पद अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए 10वीं 12वीं के साथ आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसका अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो AIMSpatna.org पर जाकर आप 30 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। स्नातक उम्मीदवारों के लिए मौका है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड में और यहाँ पे ये परीक्षा IBPS के द्वारा कराई जाएगी। कुल मिलाकर 25 पद हैं। 20 से 30 साल वाले कैंडिडेट इसका आवेदन कर पाएंगे। jkbank.com पर आपको जाना होगा। 17 नवंबर अंतिम डेट होगा। अगली वैकेंसी है मेडिकल के क्षेत्र में और यहाँ पे कुल मिला के 93 पद है। अधिकतम 45 साल वाले इसका आवेदन कर पाएंगे। pgimer.edu.in पर आपको जाना होगा। 17 नवंबर तक इसके लिए अंतिम तिथि है। तो अगर आप इसमें से किसी भी वैकेंसी से संबंधित है तो यहाँ पे जो इसका लिंक दिया गया है वहाँ जाकर इसका आवेदन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो LT ग्रेड वाली भर्ती है जिसमें कला और हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी हैं उनको इतने दिनों के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। इनका जो मामला है UPPSC में ही फंसा हुआ है और देखना होगा कि ये कब तक क्लियर होता है और इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ABPP का धरना जारी है। प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ये लोग वंचित रह गए थे इसलिए ये लोग धरना दे रहे हैं। बात करते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण देना होगा जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत है और अगर उनका चयन 69,000 वाले सहायक शिक्षक भर्ती में हुआ है तो इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ऐसे अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिए जाने संबंधी 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश के पैरा 5(1) को मनमाना, भेदभावपूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। आदेश करार देते हुए रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अनापत्ति मतलब NOC प्रमाण पत्र जारी किया जाए और उनको काउंसलिंग में भी शामिल किया जाए। तो ये काफ़ी राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पे, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। तो ये है इसके बारे में पूरी अपडेट आप देख सकते हैं। ये दैनिक जागरण की अपडेट है और ये है अमर उजाला की। आगे बढ़ते हैं तो देखिए पुलिस भर्ती में खास करके उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती में एक याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कहा गया है कि इसमें अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए। अब यहाँ पे जो याची हैं उनका कहना यह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पुलिस विभाग में प्रत्येक वर्ष भर्ती की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने जो कहा उससे उसने वादा खिलाफी की है और इसके कारण कई सारे लोग ओवर एज हो गए हैं। इनका जो सुनवाई है ये 8 नवंबर को होगी। देखना होगा कि इसमें हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में ये पेपर कटिंग काफी कुछ कर रही है। पेपर लीक कराने वाले साल भर गिरोह का पर्दाफाश, 10 दबोचे। यहाँ पे 10-15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनका काम यह है कि यूपी में चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSSC, UPPSC या फिर शिक्षा विभाग की कोई भर्ती, कोई भी एग्जाम हो, उनको नकल कराने का काम इनका होता है। ये लोग उस अभ्यर्थी के जगह पे किसी और को बैठाते हैं और कई सारे हेर फेर करके कई लोगों को पास भी करा चुके हैं। यूपी के अलावा ये हरियाणा की ओर से जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें भी ये लोग पेपर लीक कराए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में ये पूरी पेपर कटिंग है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के जॉब अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।